हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की रहेगी और मैथ में हम आपका नया कोर्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि मैंने नया कोर्स हमने बहुत दिन पहले स्टार्ट कर दिया था, कई 2-3 लाइव क्लास भी ली थी जिसमें हमने पहले चैप्टर से आपका लाइव क्लास स्टार्ट की थी, यानी संबंध एवं फलन NCERT बेस्ड हम सिलेबस करा रहे हैं। जो 12th क्लास 2000 बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कराएंगे आपकी, और जितने भी क्वेश्चंस हैं हम NCERT की बुक के ही क्वेश्चन कराएंगे, NCERT की एक्सरसाइज कराएंगे, उसके एग्जाम्पल कराएंगे और उसकी विविध प्रश्नावली कराएंगे। राइट, तो आज से जैसे कि हमने पहले फर्स्ट यूनिट यानी संबंध एवं फलन की 1.1 हमने लाइव में स्टार्ट की है, तो हम उसको लाइव में ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो 1.1 की हम एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें आपका पूरा 1.1 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपका संबंध एवं फलन जो है वो लाइव क्लास में ख़त्म हो जाएगा। आज से हम क्या है आपका, अब लाइव क्लास में क्या होता है, बच्चे बहुत कम आते हैं तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगता हूं, तो इसलिए क्या होगा, जब तक बच्चे ज़्यादा नहीं आएंगे तब तक मैं आपको वीडियोज बनाकर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो वीडियो में भी उतना ही समझ में आएगा जितना लाइव क्लास में आता है। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इससे समय भी बचेगा आपका भी मेरा भी। ठीक, चलिए तो आज से हम 12th मैथ्स NCERT बेस्ड कराएंगे सिलेबस आपका। तो 2.1 एक्सरसाइज यानी कि आपका 2.1 एक्सरसाइज कौन सी है, त्रिकोणमितीय फलन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की 2.1 एक्सरसाइज है। तो आज हम इसको ख़त्म करेंगे। राइट, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज़ को समझेंगे। ठीक, चलिएगा, तो इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं इसमें से 2 नंबर का एक सवाल डेफिनेटली 100% आपका बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ओके, और एक बड़ा सवाल है जो 2.2 एक्सरसाइज से आता है। तो पहले 2.1 में से 2 नंबर का सवाल आना ही आना है, तो इसको समझते हैं। ठीक, सबसे पहली बात कि इसको करने के 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका जितने भी टेबल है आपका साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, जितने भी साइन 30 का मान कितना, साइन 45 का मान कितना, टेन 45 का मान कितना, कोस 45 का मान कितना, इस तरह से ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये हर जगह काम आएंगी, आपकी फिजिक्स में तो काम आती हैं, मैथ में तो आगे तक काम आती रहेंगी। तो ये पूरी की पूरी टेबल, सबसे पहले स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके सारी वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा। चलिए, टेबल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब सीधे सीधे अपने सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या कह रहा है आपका, पहला सवाल है मुख्य मान ज्ञात करना। ठीक है, क्या ज्ञात करना, ये पहला सवाल है। साइन इनवर्स -1/2 मुख्य मान ज्ञात करो। इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, पहला कॉन्सेप्ट तो डायरेक्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्सेप्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझिए, जब इस टाइप के सवाल हैं यानी कि कॉस इनवर्स माइनस वाले को छोड़कर, यानी कि जितना भी आपको कॉस इनवर्स माइनस में दिखाई दे और सेक इनवर्स माइनस में कोई भी थीटा दिखाई दे, तो इनमें लगता है इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगता है, इनडायरेक्ट, और बाकी सभी में क्या लगता है, डायरेक्ट। बस 2 चीज़ों को छोड़ देना, बाकी इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी में क्या डायरेक्ट लगेगा और सभी में, इन दोनों में इनडायरेक्ट लगता है। तो ये साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, डायरेक्ट। और डायरेक्ट मेथड में होता क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझना, प्यार से देखिएगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको y बराबर साइन इनवर्स -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन y बराबर -1/2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, इनडायरेक्ट में इस माइनस का लेना देना होता है, तो वो आगे समझोगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को समझते हैं, ऐसे कर लिया। अब इसके बाद में ये देखिए कि ये वैल्यू कितने की है, साइन 30 आप जानते हो कि भाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और साइन 30 को हम कितना बोलते हैं, π/6। ठीक,
तो आपको समझ में आ रहा है कि साइन पाई बट्टे 6 की वैल्यू कितनी 1/2 होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन y बराबर माइनस इस 1/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं साइन पाई बट्टे 6। समझ में आ गई बात। एक कॉन्सेप्ट आपके पास में ये रहता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिएगा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे ये पाई बट्टे 6, तो माइनस साइन थीटा की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर साइन माइनस पाई बट्टे 6, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अंदर चला गया, ठीक है, सभी में अंदर जाएगा, बाकी दोनों को छोड़कर, कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सभी में। यही कॉन्सेप्ट है, यही डायरेक्ट मेथड है। अब क्या हो जाएगा, साइन वाई से यानी साइन से साइन कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस पाई बट्टे 6। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। हालांकि हम इसको काट के दिखाते नहीं है, लेकिन मैंने काट दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई बराबर माइनस पाई बट्टे 6, समझ में आ गया। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है भाई, दूसरा सवाल है आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, ठीक है, ये सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही चीज़ देखिए, कॉस है, माइनस नहीं आया, यदि यहाँ में माइनस आता तो इनडायरेक्ट मेथड लगाते, डायरेक्ट का तो वही है। y मान लो इसको, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, ठीक है। इस कॉस को इधर लेकर आएंगे, इनवर्स है तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस y बराबर अंडर रूट 3/2। अब ये देखिए, ये कॉस में अंडर रूट 3/2 कितने की वैल्यू होती है। तो आप जानते हैं कि भैया कॉस 30, क्या कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, देख लेना टेबल में। और कॉस 30 को ही हम बोलते हैं पाई बट्टे 6, इतना भी आप जानते हो। तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे हम कॉस पाई बट्टे 6, क्या लिख देंगे, पाई बट्टे 6, ये पाई बट्टे 6, कॉस पाई बट्टे 6 की अंडर रूट 3/2 वैल्यू है, तो अंडर रूट इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब कॉस से कॉस कट गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, इतना आ गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। चलिए इतना तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सेक, सेक इनवर्स कुसेक इनवर्स 2, कुसेक इनवर्स 2 क्या है, कुसेक इनवर्स 2 ये है। तो इसको भी करते हैं। वही कॉस और सेक में माइनस होता है तब इनडायरेक्ट मेथड लगता है, ये डायरेक्ट वाला तो वही है, y बराबर कॉस कुसेक 2 हो जाएगा। कुसेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कुसेक y बराबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से समझते हो कि कुसेक y, कुसेक यानी कि ये कुसेक में 2 कितने का मान होता है, तो आप लिख दोगे कुसेक 30। कुसेक 30 को कितना बोलते हैं, पाई बट्टे 6। किस में देख लो, टेबल में देख लो, y से ये कट जाएगा तो कितना आ गया, पाई बट्टे 6। ये भी आपका उत्तर हो गया। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, फिर अगले प्रश्नों को करते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। चलिए चलिए अब आते हैं अपने चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या कह रहा है भाई, चौथा सवाल है आपका tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, इतना, ये चौथा सवाल है आपका। चौथे सवाल को कैसे करेंगे, वही पहले हम इसको क्या मानेंगे, y बराबर tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3।
फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि tan को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan y बराबर -√3। ठीक है, क्योंकि ये tan है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कुछ cos और sec होता तब आप चेंज करते, लेकिन चलते रहने दो यहाँ तक तो गाड़ी। अब देखिएगा tan y बराबर माइनस, tan में ये √3 कितने की वैल्यू होती है आप जानते हो, tan 60, और tan 60 को कितना बोलते हो, π/3। क्या tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 60 को ही बोलते हैं π/3, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। चलिएगा अब ये माइनस क्या हो जाएगा, आप जानते एक चीज़ और जानते हो क्या, tan -θ क्या होता है, -tan θ। तो -tan θ को हम कितना लिख सकते हैं, tan -θ, तो ये माइनस है तो अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan y बराबर tan π/3। ठीक, tan से tan कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, π/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं। आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ भी बात नहीं है, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, आगे कराइए, आगे बड़े बड़े। देखिए कोई दिक्कत नहीं, हर सवाल को हम बोर्ड पर कराएंगे, एक भी सवाल आपके लिए छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए ये आ गया, इनडायरेक्ट मेथड वाला आ गया, cos इनवर्स -1/2। ये आ गया cos इनवर्स -1/2। चलिएगा अब करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। बहुत ही प्यारा मेथड है। देखिए ये होगा इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है समझो। सबसे पहले वही काम करना है जो अब तक करते आए हैं, इसको y मानेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस cos इनवर्स को इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पुराना ही मेथड चल रहा है। अगला भी स्टेप एक पुराने मेथड से होगा कि cos में देखो ये 1/2 कितने का होता है, तो आप लिख दोगे कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है सर, और cos 60 को हम कितना बोलते हैं, π/3 बोलते हैं 60 को। तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर माइनस cos, ये हो जाएगा π/3। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पुराना ही मेथड चल रहा है। अब ये इनडायरेक्ट मेथड क्या है और डायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट मेथड ये था कि इस माइनस को डायरेक्टली हम अंदर कर देते थे, जैसे माइनस आया तो हम इसको अंदर कर दिया। लेकिन ये कॉस है तो कॉस को हम डायरेक्टली अंदर नहीं करते हैं, तो इसका इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि आपको हम बता दें कि कॉस, ये देखिएगा कॉस, जैसे कि आप जाना कि माइनस साइन थीटा को हम क्या लिखते थे, साइन माइनस थीटा लिखते थे, या साइन माइनस थीटा, ये हो गया। लेकिन एक फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यानी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो याद रखना, इसको हम माइनस कॉस थीटा को हम कॉस माइनस थीटा नहीं लिखते हैं, ये गलत है, इसलिए ये डायरेक्ट मेथड नहीं लगता है। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, ये वाला। तो ये वाली कंडीशन बन रही है कि ये भाई थीटा की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे पाई माइनस π/3। याद रखना कॉस में जितना भी आ जाए, जैसे कि माइनस कॉस π/4 आ जाए, तो आप इसको कितना लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस π/4। यदि यहाँ पे π/3 है तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दो। कुल मिला के बात ये है कि पाई माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली जाती है। ये है इनडायरेक्टली मेथड, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब वही है, देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया पाई माइनस π/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हम एलसीएम ले लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 पाई माइनस पाई, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 पाई में से एक गए तो 2 π/3। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गई बात।
आप इसको काट के दिखाना चाहो काट के दिखा दो, अदरवाइज काट के दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली y बराबर ये पाई माइनस पाई बट्टे 3 बचा, इसको हमने एलसीएम ले लिया 3, 3 की मल्टीप्लाई इधर, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। समझ में आ गया। चलिए जल्दी से अब 5वें के बाद में एक अगला सवाल करते हैं हम, छठा सवाल क्या है भाई, छठे सवाल को करते हैं। छठा सवाल आपका है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 है या tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है, -1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वही चीज़ ये डायरेक्ट हो जाएगा। क्या y बराबर tan इनवर्स -1, tan इधर आएगा, tan y बराबर -1, और ये 1 में tan की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लिख दोगे tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और 45 को कितना बोलते हैं, पाई बट्टे 4 बोलते हैं। माइनस अंदर चला जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan माइनस पाई बट्टे 4, tan से tan कट जाएगा, y बराबर माइनस पाई बट्टे 4। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, अब तो इतना समझ ही रहे हैं, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करना आपका काम है, और वीडियो को शेयर करना भी आपका काम है। और हाँ, आज से हम नए नए ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि अब तक हमने 50-60 ग्रुप बनाए थे तो वो पुराने ग्रुप थे, उन सभी को डिलीट करके और नए सिरे से नए ग्रुप बनाने जा रहा हूँ मैं, तो उसको ज्वाइन करना। उसमें ये सारी वीडियोज़, सारी PDF बनाकर मैं प्रोवाइड करता रहा करूँगा आपको, तो क्या क्या होमवर्क है, और अब टेस्ट लेने भी मैं प्रारंभ करूँगा। जल्दी से एक एक्सरसाइज हो जाएगी तो फिर मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। चलिए करिए, जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका सेक इनवर्स, कौन सा है, 7वां। सेक इनवर्स 2/√3, क्या है, 2/√3। चलिएगा इसको करते हैं, वही चीज़ पुराने वाले मेथड से ही करेंगे। क्या है, y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, सेक इधर आ जाएगा तो सेक y बराबर 2/√3। सेक में ये कितने का होता है भाई, सेक में कितने का, तो आप लिख दोगे कि सर जी सेक पाई/6, यानी कि सेक 30 की वैल्यू होती है ये। चलिए ये कट गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, पाई/6 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जब वैल्यू याद होंगी तभी आप इसमें आगे सवाल कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां देख लीजिएगा। 8वां है आपका cot√3, cot इनवर्स √3। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको करते हैं हम। चलिए, और ये वैल्यू वही काम करना है। कैसे करोगे, y बराबर cot इनवर्स √3, cot इधर आ जाएगा तो cot y बराबर √3, cot y बराबर √3, यानी कि cot 30 की वैल्यू होती है। cot 30 को बोलते हैं cot पाई/3, cot 30 यानी कि पाई/6, cot से cot कट गया, y बराबर पाई/6 आ जाएगा। ये भी पाई/6 बहुत आ रहे हैं उत्तर में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। 9वां सवाल करते हैं। समझ में आ गई ना बात, क्योंकि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, और cot 30 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 9वां सवाल क्या कह रहा है, cos इनवर्स। देखिए फिर ये इनडायरेक्टली मेथड वाला आया, cos इनवर्स -1/√2। चलिएगा बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, पहले y मानेंगे, y बराबर cos इनवर्स √2। cos को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स इधर आएगा तो cos हो जाएगा cos y बराबर -1/√2। फिर √1/√2 यानी कि cos 45 की वैल्यू होती है, और cos 45 को हम कितना बोलते हैं, cos पाई/4 बोलते हैं। अब वही मेथड आ गया, माइनस cos थीटा, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, cos 180 - थीटा, तो 180 की जगह पर पाई -पाई/4।
कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू का मतलब यही है, सिंपल सी। ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बट्टे 4। तो y बराबर कितना आ गया, 4 आपने एलसीएम ले लिया तो 4 पाई माइनस पाई, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो y बराबर कितना है, 4 में से 1 गया 3, 3 पाई y बाई 4। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 9 हो गए, थोड़े सवाल और बचे हैं, उनको ख़त्म करते हैं, जल्दी से करिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक। चलिए जल्दी से करते रहिए। अब 10वां सवाल कराते हैं, जल्दी से कीजिए। अब आते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कह रहा है भाई, 10वां सवाल है कुसेक इनवर्स अंडर रूट 2। ये है बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको करेंगे हम। क्या है, पहले क्या मानेंगे, y बराबर कुसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। फिर कुसेक को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कुसेक y बराबर माइनस अंडर रूट 2। कुसेक y माइनस, कुसेक में देखो ये वैल्यू कितने की है, कुसेक 45। कुसेक 45 को पाई बट्टे 4 माइनस अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, कुसेक y बराबर कुसेक पाई बाई 4। कुसेक से कुसेक कट गया, y बराबर माइनस पाई बाई 4। उत्तर समझ में आई, बात नहीं आई। बस इन सवालों में आपको इनकी वैल्यू आपको परफेक्टली याद होनी चाहिए, परफेक्टली पता होनी चाहिए, ठीक। चलिएगा अब 11वां सवाल करते हैं। देखिए 11वां सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर 11वें सवाल को कराते हैं, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए इसको, ये हो गया। अब 11वां सवाल देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और बड़ा सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिएगा क्या है 11वां सवाल। 11वां सवाल कह रहा है आपका tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये है, ठीक। अब इनमें आपको क्या करना है, बहुत ही प्यार से इनको छांटना है। देखिए ऐसा समझो कि ये अपने आप में 3 सवाल हैं। क्या समझो, 3 सवाल समझो। तो 3 सवाल कैसे समझेंगे हम, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको y3 मान लो, सिंपल सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले y1 बराबर, और इसको पूरी को हम क्या मान लें, एक समीकरण मान ले रहे हैं, समीकरण 1 y1। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि y1 प्लस y2 प्लस y3, ये समीकरण 1 मान ली हमने। क्यों, क्योंकि इसको हमने y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, इसको y3, क्योंकि ये तीनों प्लस में हैं तो ये हमने समीकरण 1 मान ली, ठीक। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख रहे हैं y1 बराबर क्या है, tan इनवर्स 1। tan इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan y1 बराबर 1। कितना हो जाएगा, tan y1 बराबर ये कितना हो जाएगा, tan 45 को पाई बट्टे 4। तो ये कट जाएगा तो y1 की वैल्यू कितनी निकल आई, पाई बट्टे 4, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा लीजिए, दूसरा क्या है, दूसरा आपका यहाँ से करते, चलिए यहीं से लिख दे रहे हैं y2 बराबर, दूसरा क्या है y2, ये रहा। तो क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ये आ जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस y2 बराबर माइनस 1/2। अब ये अपने आप में वैल्यू है कितने की, कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 1/2, साइन 30 की होती है, तो कॉस 1/2 कितने की होगी, कॉस 60 की, और 60 को कितना बोलेंगे, पाई बट्टे 3। अब ये क्या है, देखिएगा कॉस में यदि माइनस आ जाता है तो इनडायरेक्टली मेथड का यूज करते हैं। कौन सा मेथड रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो इतने की जगह पे ये लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। चलिएगा इतना तो अभी अभी हम सिखाते हुए आए हैं आपको कि जब भी कभी भी कॉस के साथ माइनस आ जाता है तो हम उसको लिखते हैं माइनस को पाई माइनस, और जो भी वैल्यू है ऊपर वो लिख देते हैं तुरंत। तो ये हो गया।
चलिएगा। और यहाँ से बाद में आपको क्या ये कट जाएगा, तो y2 बराबर कितना आ गया, पाई माइनस पाई बट्टे 3, y2 बराबर 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 पाई माइनस पाई, 3 में से 1 पाई गया तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बट्टे 3, ये वैल्यू आ गई आपकी। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और रह गया y3 क्या है आपका, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये हो गया। तो इसको भी करेंगे सॉल्व, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन y3 बराबर माइनस 1/2, साइन y3 बराबर माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा, पाई/6, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक, चलिएगा। ये माइनस डायरेक्टली अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन y3 बराबर साइन माइनस पाई/6, ये आ जाएगा। साइन साइन कट गया, y3 की वैल्यू कितने आएगी, माइनस पाई/6, तो ये वैल्यू ये आ गई। अब आपको कितनी, y1 y2 और y3 तीनों वैल्यू पता होगी, तो समीकरण 1 से क्या, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो हम डायरेक्टली हम ये वैल्यू लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस ये y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू पाई/4 प्लस, और y2 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई/3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है, पाई/6। देखिए है तो ये प्लस का, लेकिन ये वैल्यू माइनस की है तो इसलिए हमने माइनस लगा लिया। नीचे एलसीएम कितना, 4 3 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, तो 4 का भाग करेंगे 12 में कितने बार जाएगा, 3 का, 3 बार तो 3 की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, 3 पाई प्लस 3 का भाग करेंगे 12 में 4 बार जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 का भाग 12 में करेंगे 2 बार जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, ऊपर ये आ जाएगा। 8 3 11 है तो क्या आ जाएगा, 11 पाई माइनस 2 पाई बट्टे 12 है। अब 11 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 9 पाई बट्टे 12 है। अब ये क्या हो जाएगा, ये काट दीजिए, ये काट देंगे हम, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा उत्तर, 3 पाई/4, ये उत्तर आ जाएगा आपका। समझ में आ गई बात। चलिए देखिए 8 3 11, 11 में से 2 गए तो 9 बचे, 9 पाई/, नीचे 12 है, ये कट गया, 3 से 3 3 9 और ये 12 कट गया 4 बार, तो 3 पाई/4। यदि कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। 3 पाई/4। अब आगे एक और सवाल है आपका 12वां, उसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारा सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पीछे कर लें। इसमें एक प्रकार से क्या है, आपको 3 सवाल दे रखे हैं और तीनों को जोड़ देना है। देखिए सपोज दैट आपको केवल इतना सवाल मिलता है, 10 इनवर्स 1 ऐसे निकाला है, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी निकाल ली, इसकी भी निकाल ली, तीनों के मान को हमने जोड़ दिया तो ये सवाल हो गया। ठीक, चलिएगा अगला आपका 12वां सवाल। 12वां सवाल देखिएगा क्या है। 12वां सवाल आपसे कह रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये है। बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको भी हम मान के करेंगे कुछ, देखिएगा कैसे। इसको मैं मान ले रहा हूँ y1, इसको मान ले रहा हूँ y2, तो क्या हो जाएगा कि y1 प्लस, और यहाँ पर 2 बाहर लगा हुआ, 2y2 समीकरण 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे कह सकते हो, आप z बराबर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमने मान लिया, या ऐसा ही रहने दो, केवल इतना ही रहने दो। अब क्या है माना, क्या माना है आपने, y1 क्या माना है, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस y1 बराबर 1/2, कॉस y1 बराबर, ये कितने, कॉस में 1/2 की वैल्यू कितनी है आप जानते हो, कितने की, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 60 को बोलते हैं हम कॉस पाई/3। ये कट जाएगा तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/3 आ गई। ठीक है, अब आगे y2 कितना माना है हमने, साइन इनवर्स 1/2, तो y2 साइन इधर आ जाएगा, साइन इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन y2 बराबर 1/2, साइन y2, ये कितने की वैल्यू है, साइन 30, और साइन 30 को कितना बोलते हैं, पाई/6। ये कट गया तो y2 बराबर कितना आ गया, पाई/6, ये आ गया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों वैल्यू समीकरण 1 से, तो क्या है समीकरण 1, y1 की वैल्यू कितनी है, π/3 प्लस, और y2 देखिए 2 × y2 की वैल्यू कितनी है, π/6। 2 से 1 कट जाएगा, कितने बार कट गया, ये 3 बार कट गया, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, π/3 प्लस ये भी 3 आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे आप एलसीएम ले लोगे 3, तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा 2π/3। और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है, तो समझो ये वाली वैल्यू आपकी x है π/3, तो x और x 2x हो जाएगा। तो ऐसे ही π/3 और π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3, तो 2π/3, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो इसको 2π/3। हुआ कैसे, वो यहाँ पर समझ लीजिए कि एलसीएम लिया, 3 एलसीएम ले लिया, तो पाई प्लस पाई 2π/3, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। समझ में आई बात। चलिए, वीडियो समझ में तो पूरा आ गया होगा, इतना इजी और इतने प्यार से समझाया। यदि आज समझ में नहीं आए ये सवाल आपको, तो ज़िंदगी में कभी मैथ लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको कभी समझ में आ ही नहीं सकते, स्वयं ईश्वर भी नहीं समझा सकते, क्योंकि इतना ईजी लैंग्वेज में समझाया है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूँगा। और यदि समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो, तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नए ग्रुप बनाऊँगा मैं, उसको ज्वाइन कर लेना, और सभी क्लासेस चलेंगे अब रेगुलर। तो मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।